हूँ और बोलूंगा ज्यादा इसलिए नहीं क्योंकि मेरे बोलने में कोई ब्रेक नहीं है। मेरी जो गाड़ी है वो बिना ब्रेक की है और नहीं बिना ब्रेक की गाड़ी होने से ये समस्या कई बार होती है। जो समस्या इस देश में आडंबर पाखंड के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले लोगों के सामने आती है वो समस्या मेरे सामने भी आती है। अभी लास्ट में लगी और वो बात यह है कि बाबा साहब को मंदिर में मत ढूंढो, बाबा साहब को किताबों और विचारों में ढूंढो मेरे भाई। लेकिन क्या हम ढूंढ रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम? क्या कर रहे हैं? आपने देखा होगा कि मैंने मालाएं नहीं पहनी। अब मैं मालाएं क्यों नहीं पहन रहा हूं? आप सब सम्मान से लेके आ रहे हैं मालाएं, मैं नहीं पहन रहा हूं। और मैं इसलिए नहीं पहन रहा हूं क्योंकि मैं आज माला पहनने लायक हूं नहीं, और इसलिए नहीं हूं कि जिस ग्वालियर चंबल संभाग से मैं आता हूं खुद को अम्बेडकरवादी बताता हूं, उसके बाद भी उस ग्वालियर के अंदर हाई कोर्ट में बाबा साहब की स्टेच्यू में नहीं लगवा पा रहा, इसलिए मैं मालाएं नहीं पहन रहा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहब की स्टेच्यू लगा के उनको माला नहीं पहना दूंगा, तब तक दामोदर यादव एक भी माला नहीं पहनेगा। ये जल्दी भाइयों, मेरे भाइयों, आयोजक आदरणीय संजय जी बैठे हैं, वकील साहब, बहुत तारीफ मैंने उनकी सुनी जब मैं कि निश्चित रूप से हमारा कोई भाई हमें अधिकार पूर्वक आमंत्रित कर रहा है, अधिकार पूर्वक। और मैं ये कह भी रहा हूं कि यहां आके मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई कि यहां की एनर्जी कम से कम 6 महीने चलेगी। लेकिन अब वो 6 महीने में मैं करूंगा क्या? क्या करूंगा बता दूं क्या? नहीं बता सकता, क्योंकि बोलूंगा तो सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। संजय जी, सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। बोल दूं? देखो भाई, सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता अगर बाबा होती जहां जानवर पानी पीते थे, अगर सामाजिक सौहार्द बिगड़ने की चिंता बाबा साहब ने, महात्मा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने की होती तो, और जब कोई पिछड़ा वर्ग का आदमी, एक बात ध्यान से समझ लेना मेरे भाइयों, जब कोई पिछड़े वर्ग का आदमी अम्बेडकरवादी विचार से बनता है तो उसे भी उतना ही संघर्ष करना पड़ता है जितना एससी वर्ग के भाइयों को इस देश में करना पड़ा है। और वो कैसे करना पड़ता है उसको समझने की कोशिश करना। आप बालाघाट जिले के हो, मुझे नहीं पता आपके यहाँ कितना छूत होती है, कितना जातिगत भेदभाव होता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं जिस क्षेत्र से हूं, जिस अंचल से हूं, ग्वालियर चंबल बुंदेलखंड, उस क्षेत्र में तो आज भी जातिगत भेदभाव प्रतिदिन होता है। तो जब कोई एससी का व्यक्ति, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई महार समाज का हो, चाहे सत्येंद्र विद्रोही जी बैठे हैं जाटव समाज का हो, कोई भी अगर एससी का व्यक्ति बाबा साहब की जय बोलता है तो ये साधारण बात है, वो बोलेगा ही। क्योंकि अगर जानवरों की जिंदगी से निकाल के इंसान की जिंदगी तुम्हें किसी ने देने का काम किया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तो वो तो जय बोलेगा। लेकिन एक यादव गुर्जर, ये बैठे हैं गुर्जर, यादव गुर्जर या जाट जब अगर जय भीम दिल से बोलेगा तो वो असामान्य बात है, वो साधारण बात नहीं है। क्योंकि यादव गुर्जर और जाट को जिंदगी जानवर की नहीं मिली। फिर वो जय भीम क्यों बोले? क्या जरूरत है उसको? अगर वो जमींदार परिवार से है, जैसा कि कहा जाता है कि पिछड़ा वर्ग की वो जातियां जो अपने आप में मसल पावर वाली है, लाठी वाली है, उन्होंने तो खुद शोषण किया एससी के भाइयों का। तो अगर शोषण करने वाली जातियों में से अहीर गुजर आता है तो उसको क्या मजबूरी है कि वो जय भीम बोलेगा? लेकिन नहीं, अगर दामोदर यादव या रविंद्र भाटी या रामनिवास गुर्जर अगर ये जय भीम बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको एहसास है, इस बात का है कि हम झूठी ठिसक के ठाकुर थे। अगर हमें मानवता के साथ कोई हक अधिकार देने का किसी ने काम किया तो वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, किसी दूसरे ने नहीं किया। तो हमारी मजबूरी नहीं कि हम जय भीम बोले, लेकिन
लेकिन हमारी जरूरत है, हमारी इच्छा शक्ति है, हमारी भावना है कि हम जय भीम बोले। और दामोदर यादव डंके की चोट पे कहता है कि इस देश के अंदर जो अपने आप को अंबेडकरवादी बताते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं खरी खरी और सीधी सीधी बात कि क्या है अंबेडकरवाद, क्या है अंबेडकरवाद। ये नौजवान, एक बच्चा बोल रहा था, नौजवान क्या 14-15